जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। संगत जी, मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपनी छत के नीचे से बच्चों को पूरा करवा के और रुकने की जगह दी है। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं आपका। रब से ही अरदास करती हूँ। रब, जिंदगी में बदलाव तो है, लेकिन जो भी बदलाव है अच्छे के लिए हो और किसी इनोसेंट के साथ मेरे हाथों से गलत ना हो। मैं अगर ऐसा विचार लाती हूँ उसे ठीक कर देना, मुझे माफ़ करना। इस वक्त मैं गुस्से में सबके लिए कुछ भी मेरे मुँह से निकल रहा है, जो भी निकल रहा है, आप किसी इनोसेंट के साथ गलत मत करना। और मेरी अरदास है आपसे, मेरे पालने वाले गुरु पास मेरी अरदास है। गुरु का आपका अनंतम उत्तम शुक्राना कि आपने हमारे को दुनिया के धक्कों से बचा रखा है। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हमें हमारे ठीक ठिकाने में बिठाने के लिए। गुरु पा, मैंने शायद ऐसे कर्म नहीं करे क्योंकि मैं दूसरे को झुकाऊं या दूसरे को बेइज्जत करूं, पता नहीं अंदर से कुछ नस्वसी आ जाती है। मेरे बच्चों के लिए जो गलत करा मैं उनको बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी गुरुपा। लेकिन मेरे मेरे बताओ, मुझे बच्चों के लिए गलत तो हर जगह से हुआ, लेकिन गुरुपा इस वक्त मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाल रही हूँ। मैं क्या संभाल रही हूँ, संभाल तो आप रहे हो। मेरी अरदास है आपसे कि मैं कहीं किसी गलत इंसान के कहने में ना हूँ, सब कुछ ठीक चलता है और सब ठीक चले, खाए पिए बच्चे सुकून से रहें, उनकी सेहत अच्छी हो। मैं और क्या कहूँ। और गुरु का मेरी अरदास है, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना। गुरु का आपका अनंत अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु का मेरा बड़ा बेटा शांत रहे, अपनी परेशानी से निकल के अपना खुशी खुशी अपना पढ़ाई करे, पढ़ाई में अच्छे करे, आगे पढ़ाई से रिगार्डिंग बाहर कॉलेज और वो रखे, अपनी हर जगह जाए, अच्छी अच्छी क्लासेस ले। और मैं छोटे वाले के लिए मांगूंगी, रब सेहत दे, उसके जो कोई दुख आ रहा है उसे दूर कर और मेरे बच्चे को निरोगी काया दो। तो गुरु बाप का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बापा। अभी मुझे इतना फील हो रहा है कि कहीं गलत होते हैं तो रब हमें करेक्ट करे, क्योंकि जगह जगह जाना मेरी फितरत में नहीं है। और उसमें फिर किसी को नुकसान पहुंचा, उनके अपने कर्म थे, अपनी हरकतें थी, लेकिन उलझन तो पहुंची, तो मैं उससे भी घबरा रही हूँ। रब माफ़ करे। तो यही मेरी मेन घबराहट का कारण है। गुरु का आनंद मतलब शुक्राना, उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। गुरु का जो भी है, मेरे लॉ उनके घर में सुकून रह के सुख सुकून से मुझे मेरे बच्चों को जीने दे। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। जो महाराज बुलवाएंगे वही बोलेगी उनकी बेटी। पहले मैं दिव्य संजीवनी मंत्र बोलूँगी,
आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अभी कल की बात है। कल मैं महाराज से सुबह बात कर रही थी कि महाराज, गुरु पूर्णिमा पे मेरा मन है बड़े मंदिर आने का, आप भी मुझे बुला लो। और अगर मैं उस दिन बड़े मंदिर आई तो मैं जैसे सिर्फ़ कड़े प्रसाद का भोग लगा दूँगी, और बाकी अगले दिन आप वीरवार को, गुरुवार को जो है सत्संग की सेवा लेते हो, उसमें मुझसे करवा लेना जो मेरा मन है, जो मेरे भाव हैं भोग भोग लगाने के। तो मैं बस इतना कहा मैंने, और उसके बाद मैं फिर अपने काम में लग गई संगत जी। उसके बाद फिर मैंने जब यूट्यूब खोला अपना, उसमें एक सत्संग सुनवाया महाराज ने, और उसमें वो आंटी बता रही थी कि मैं महाराज को एक ही टाइम भोग लगाती हूँ, दूसरे टाइम भोग नहीं लगाती। और लेकिन महाराज कहते हैं, तू चिंता ना किया कर, मुझे अगर तू रोटी और चटनी से भी भोग लगाएगी मैं वो भी स्वीकार कर लूँगा, तू भोग की चिंता ना किया कर। मुझे ऐसे महाराज ने आंसर दिया संगत जी, और मैं भी एक ही टाइम भोग लगा पाती हूँ, क्योंकि कई बार अक्सर होता है सुबह की सब्जियाँ बच जाती हैं, और हम मतलब ज़्यादा मेंबर नहीं है घर में अभी इतने, तो फिर वही सब्ज़ी मुझे वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता, हम शाम को फिर वही यूज़ कर लेते हैं। और अगर जिस दिन अलग से बनती है सब्ज़ी, फिर तो ज़रूर भोग लगता है महाराज का। अगर सुबह वाली सब्ज़ी होती है तो फिर नहीं लगा पाती हूँ। और महाराज इतने हमारे प्यारे हैं वो, उनकी इनकी सेवा सबसे ज़्यादा सरल है संगत जी। कुछ भी नहीं, किसी भी उसमें नहीं बाँधते हमें कि लगाना, सेवा बहुत सरल है। सिर्फ़ कहते हैं भाव से मेरे पास बैठो, मंत्र जाप करो, सेवा करो, सिमरन करो। और सेवा भी बहुत सामर्थ्य अनुसार देते हैं महाराज, कि जो जितनी कर सकता है उस हिसाब से। महाराज बहुत ध्यान रखते हैं सबका। सबको देखते हैं महाराज कौन क्या कर सकता है, उसी हिसाब से महाराज सेवा बताते हैं, बहुत जो ज़रूरी होती है वो, नहीं तो वो भी नहीं। और उसी छोटी-छोटी सेवाओं से हमारा इतना कल्याण कर देते हैं, जैसे गाय माता की सेवा बता देते हैं महाराज, या कुत्ते वगैरह को कुछ देने के लिए बता देते हैं, या पक्षियों को देने के लिए बता देते हैं। तो ये छोटी-छोटी सेवाओं से हमारे ना जाने कितने बड़े-बड़े कष्टों को काट देते हैं हमारे गुरुजी महाराज। इतने इतना प्यार करते हैं महाराज, इतना ध्यान रखते हैं कि क्या ही बताऊँ संगत जी। हर बात का आंसर देते हैं महाराज। और मैंने अभी पीछे अपने एक सत्संग में बोला था महाराज से कि मैं बैसाखी प के भी अगले दिन आपने मुझे बुलाया, और महासमाधि दिवस के भी अगले दिन बुलाया था महाराज ने मुझे एक बार, और शिवरात्रि के भी अगले दिन जैसे मंडे पड़ रहा था, तो मैं मंडे को ही महाराज मुझे बुलाते हैं, जब भी बुलाते हैं बड़े मंदिर, क्योंकि मैं अकेली जाती हूँ संगत जी इसलिए। तो संगत जी, मैं यही कह रही थी महाराज, मेरा गुरु पूर्णिमा पे और आपके जन्मदिन के अवसर पे मैं कभी नहीं आई हूँ बड़े मंदिर। मुझे वहाँ के नज़ारे देखने का बहुत मन है, कभी बुला लेना। तो इसी बार महाराज ने मुझे बुला लिया, अपने जन्म दिवस पे भी बुलाया महाराज ने, और बहुत अच्छे से लेके गए, बहुत अच्छे से लेकर आए संगत जी महाराज अपनी इस बेटी को। हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सब इच्छाओं का ध्यान रखते हैं महाराज, कि मेरे बच्चों को कब क्या चाहिए, और तुरंत पूरी करते हैं। जो अगर सही टाइम होता है जिस चीज़ का, अगर जो हमारी इच्छा होती है उसी दिन पूरी कर देते हैं। और महाराज अगर सही टाइम होता है, और अगर वो हमारे लिए सही नहीं होती तो फिर आगे आने वाले समय में पूरी कर देते हैं महाराज। बहुत मेहर करते हैं मेरे गुरुजी महाराज। महाराज की कृपाओं का और रहमतों का कोई अंत नहीं है। इतनी मेहर बरसाते हैं, इतनी रहमतें बरसाते हैं महाराज। इन रहमतों के लिए, इन कृपाओं के लिए, इतने प्यार के लिए शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे दाता। इतना ध्यान रखने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। इस बेटी को आपने बहुत सांसें बख्शी हैं मेरे मालिक। हर रोज़ सांसें बख्शते हो इस परिवार को, अपने बच्चों को। हर सांस से शुक्राना है, पूरे परिवार के सब सदस्यों की ओर से हर सांस का शुक्राना है मेरे मालिक का। इतनी रहमतें बरसा रहे हैं मेरे दाता, बहुत कृपा कर रहे हैं महाराज।
ना जाने क्या पुण्य कर्म था जो महाराज की कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ गई और महाराज ने हाथ पकड़ के संभाल लिया, गिरने नहीं दिया, हारने नहीं दिया कभी भी, और टूटने नहीं दिया, हमेशा हिम्मत दी, हमेशा संभाला। और मुझे तो, मैं तो ऐसी उनकी मूढ़ ज्ञानी बेटी हूँ कि मुझे तो बार बार समझाना पड़ता है महाराज को, बार बार हिम्मत देनी पड़ती है, बार बार सब्र बख्शना पड़ता है। और पहले से बहुत सुधार हुआ है, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा सुधार करना बाकी है। महाराज बहुत मुझ पर बहुत काम कर रहे हैं। महाराज हर समय मेरे उद्धार के लिए लगे रहते हैं, मेरे कल्याण के लिए लगे रहते हैं महाराज। मैं कई बार तो ये सोचती हूँ कि मैं तो बहुत गलतियों से भरी पड़ी हूँ और कोई गुण मुझे अपने अंदर नज़र नहीं आता, लेकिन मेरे महाराज मुझ पर इतनी कृपा बरसा रहे हैं। मैं यही सोचती हूँ मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ। ना जाने कौन-सा कर्म मेरे महाराज को मेरा अच्छा लग गया, जो महाराज ने मुझ पर इतनी कृपा बरसा दी। मैं इस लायक नहीं थी संगत जी, बहुत महाराज कृपा कर रहे हैं अपनी इस बेटी पर। वो बहुत दयालु हैं। कहते हैं ना, प्यार का महासागर हैं हमारे गुरुजी महाराज, दया का महासागर हैं। इनके अंदर इतनी दया और प्यार भरा पड़ा है कि संगत जी, और इतना बड़ा दिल है महाराज का कि हर गलती के लिए माफ़ कर देते हैं। और हम लोग खैर जानबूझकर तो कोई भी गलतियाँ नहीं करता, लेकिन अनजाने में ही हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं, बहुत गलतियाँ होती हैं संगत जी, बहुत गलतियाँ होती हैं। और हमारे महाराज हमें हर गलती की माफ़ी देते हैं और हमें भी कहते हैं तुम भी माफ़ करो सबको। कोई भी तुम्हारे साथ कितना भी बुरा करे, सबको माफ़ करो। किसी के लिए दिल में मत रखो कुछ भी गलत। और सही बात है संगत जी, हमें भी अपने महाराज से सीखना चाहिए ये सब चीज़ें जो वो सिखाते हैं। और मैं यही कहती हूँ महाराज, मैं वैसी बनूँ जैसा आप बनाना चाहते हो, क्योंकि ये बेटी बहुत सारे आपके अधिकांश संकेत नहीं समझ पाती, और फिर भी मेरे महाराज मुझ पर कृपाएँ बरसाने में कोई कमी नहीं करते। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। बड़े बेटे की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, छोटे बेटे की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, पोते की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, बहू की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, जिसकी रक्षा महाराज कर रहे हैं सबकी ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। महाराज कहते हैं मैंने तेरे मायके और ससुराल दोनों को ब्लेस कर दिया है। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। हर उस दात के लिए शुक्राना जो आपने इस बेटी को बख्शी है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 दाता। बेटी बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर गलती को माफ़ करने का शुक्राना। और यूनिवर्स के सभी देवी देवताओं से भी ये बेटी आपकी माफ़ी मांगती है, दिल से माफ़ कर दो मुझे। सभी पितृ देवताओं से भी माफ़ी मांगती है, माफ़ कर दो। और अपनी कृपा भरा, अपने प्यार भरा हाथ हमारे सर पे रखो। और गुरुजी महाराज ने तो बहुत कृपा भरा हाथ सर पे रखा हुआ है। आज हम अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, हँस रहे हैं, बोल रहे हैं, सब महाराज की असीम कृपा से। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, जो तू न फड़ी होती बहाँ असा रुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी था असा मर जाना सी। शुक्राना शुक्राना। आज का सत्संग इतना ही संगत जी। आप भी मेरे साथ दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। आज द्वासी है और आज संडे भी है, तो मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही संध्या वेले। कई दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी आज मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरु महाराज का। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।
संगत जी कई दिनों से हाँ, गुरु जी का मैसेज जो है मेरे बेटे के लिए आ रहा है कि तेरे बेटे पे बड़ा कष्ट है। पुत्र सत्संग सुन कस कटवा, सत्संग सुन कस कटवा। तो संगत जी मैं सत्संग कई सुने अपने बेटे के, और कई संगत जो है अपने एक्सीडेंट के भी सत्संग सुना रही थी कि गुरु महाराज ने उनको मतलब लाइव ब्लेस करी एक्सीडेंट होते होते। और संगत जी मेरे बेटे के साथ भी कई दिनों से हो रहा है कि उस पे एक बार तो को बताया था मैंने सत्संग में पहले भी कि 2 बार वो कील चुभ चुकी है। तो संगत जी कल वो छत पर था तो मांझा जो पतंग का होता है वो ले रहा था, तो किसी ने खींच लिया एकदम ही, तो उसके एकदम निशान पड़ गया और कह रहा मम्मी मेरे बहुत कट गया है, जलन मार रही है। तो संगत जी उसके बाद कल शनिवार को भी इसका मतलब कि वो छत पे खेल रहा था, तो संगत जी इसको फिर कोई मतलब कि चोट लग गई इसको। तो कह रहा मम्मी मेरा पैर मुड़ गया और पैर में ऐसे ही पैर लग गई, हाथ में लग गई। तो संगत जी मतलब गुरुजी हाँ मतलब कि बहुत दिनों से कह रहे हैं कि तेरे बेटे पे कष्ट है। संगत जी मुझे बहुत पहले संगत जी ने गुरुजी ने सत्संग में सुनाया था कि वो संगत का भी बेटे के ऊपर बहुत भारी था, और उनको तो उनके बेटे को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसको उनको एडमिट कराना पड़ गया था। और फिर उन्होंने भी इस चीज़ सुना था कि गुरुजी ने बोला था कि 7 मंगलवार 1 किलो गुड़ या 1 किलो गेहूँ वार कर बेटे के वार के वहाँ पे रख कर आना है हनुमान जी के चरणों में। और पान का पत्ता भी मतलब कि पान का पत्ता लेकर के उसमें जो हनुमान जी का जो सिंदूर होता है उसे ओम लिख के हनुमान जी के चरणों में चढ़ाना है। तो उस और एंटी ब्लॉक मतलब कि बेटे के परिवार के और वो वहाँ चढ़ा कर आना है। तो संगत जी कल मैं एकदम ही क्या हुआ, मैं मार्केट में गई थी कुछ सामान लेने के लिए, पर एकदम थॉट डाला गुरुजी ने दिमाग में कि बोलते तेरे बेटे पे भारी है तो तू गुड़ ले ले। तो संगत जी मैंने फिर गुड़ लिया और गुड़ बेटे पे प्रवार के मैं हनुमान जी के चरणों में चढ़ा कर आ गई। और संगत जी अम, पति भी पति के लिए बहुत सत्संग आ रहे थे कि तेरा पति को मैं सुधारूंगा, मैं जानता हूँ वो तुझे धोखा दे रहा है, और चिंता ना कर, वो औरत जो है जो तेरे पति के साथ है वो उसका सारा दिन तक साथ नहीं देगी, छोड़ के चली जाएगी। मैं वादा करता हूँ मैं तेरे पति को वापस लेकर आऊँगा। तो शंकर जी ऐसे ही मैसेज आ रही हैं। और संगत जी गुरु महाराज की कृपा से हमें मतलब कि हस्बैंड का भी मन होता तो ले आते हैं फल फ्रूट्स वगैरह, वरना नहीं होता तो नहीं लेकर आते। पर गुरु महाराज की कृपा से मतलब गुरु महाराज की कृपा से कल वो फ्रूट्स वगैरह कल लेकर आए अपनी तरफ से। और मैं गुरु जी का अंतर्मनतम शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज ने मेरे बेटे को भी बचा रहे हैं और मेरे पति को भी सही कर्म करने में मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनकी बुद्धि ठीक कर रहे हैं, तो उसका भी शुक्राना करती हूँ। और संगत जी कई दिनों एक दिन मैंने आपको पहले ही बताया था मेरा पैर जो है मुड़ गया था, उंगली मुड़ गई थी, तो उसमें अभी स्वेलिंग मेरे है। तो संगत जी पैर भी इतना दर्द कर रहे थे मेरे, जैसे ही मेरे उंगली मुड़ गई थी तो मैंने मतलब कि पहलवान से पट्टी कराई थी 2 दिन। तो संगत जी मैंने परहेज़ नहीं करा, मैंने चावल भी खाए और वो भी किया, तो इससे शायद मुझे लग रहा है ठीक नहीं हुआ, मेरा सूजन दर्द हो रहा है। और बस पैर तो ऐसे सुन्न हो गए थे संगत जी, जैसे मेरे पैरों में जान ही नहीं है, जैसे एक ब्लॉकेज हो जाती है ना, तो ऐसे टाइप का मेरे पैरों में हो गया था। मैं चल रही थी तो ऐसा लग रहा था बस चलूँ ना, मैं वहीं बैठ जाऊँ, चल हिम्मत नहीं होती चलने की। पर संगत जी रात को जब मैंने गुरु जी का मैंने बहुत पहले गुरु महाराज ने जब हनुमान जयंती थी तो गुरु महाराज ने मुझे बोला था कि तेल बनाने के लिए एक, जिसमें मैंने तिल का तेल में कपूर मिक्स करके उसे धूप में रख दिया था। और हनुमान जी से और गुरु जी से ब्लेस करा के वो रोक मैंने रख दिया। और वही तेल मैं अब अपने कल मैंने लगाया, 2 दिन से लगाया, तो समझिए पैर मेरे बिल्कुल ऐसे हो गए कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था संगत जी। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और संगत जी मेरी सास की भी गुरु जी बार बार बोल रहे हैं तबीयत ख़राब हो रही है, मेरी सास की भी तबीयत ख़राब हो रही है कई दिनों से। पर संगत जी बार बार गुरु जी ये भी मैसेज कह रहे हैं कि एक औरत है जो पति पत्नी है जो देख के खुश नहीं है, तेरे परिवार की हैं। और संगत जी ये भी सत्संग में सुनाया था गुरु जी ने कि तेरे पति पर वो ही एक औरत है जो वशीकरण कर रही है और वो तुझे मारना चाहती है, तेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। तो संगत जी मैं गुरु जी से यही कहती हूँ, गुरु जी आपको ही बचाना है, आप ही जानते हो वो औरत कौन है। जहाँ तक है तो वो औरत या तो मैं देवरानी हो सकती है या मेरी नंद या मेरी सास, संगत जी 3 औरतें हैं।
जो मुझसे जल्दी उठती हैं शुरू से ही, और मुझे देख के खुश नहीं है वो, और वो चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड और मेरे में झगड़ा हो और हम दोनों अलग हो जाएं। पर गुरुजी ने बोला कि चिंता मत कर पुत्र, उसकी जो वो चाहती है मैं उसको कामयाब नहीं होने दूंगा। और उल्टा वार मैं उस पर कर दिया, मैंने जो वो तेरे पर करी थी उल्टा पार मैंने उस पर कर दिया। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और ये भी कह रहे थे गुरु जी का सत्संग में मैसेज आ रहा था कि वो तुझे बीमार करना चाहते, बीमारी बेचरी तांत्रिक क्रिया करके, ताकि तू बिस्तर पर पड़ी रहे। तो संगत जी आज जो मेरी सास मेरे ऊपर कर रही थी, आज उन्हीं के ऊपर ही हो रही है। वही समझे कि बीमार पड़ी रहती है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। ऐसे कहते हैं इंसान जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना संगत जी, वही इसी में करता है। जैसे कहते हैं कि इंसान कब तक किसी का बुरा करेगा, उसका एक दिन अंत तो ज़रूर होता है संगत जी। तो वही मेरे साथ है संगत जी। मैं बस अपने गुरु जी ने बस गुरु जी पे ही मेरा है विश्वास कि गुरु जी ही सब कुछ करेंगे। और संगत जी क्या नाम है कि अभी क्या हुआ था कि मुझे ना बड़े मंदिर से सेवा मिली थी, और किसी गुरु संगत का फ़ोन आया था मेरे पास। अचानक ही फ़ोन आया कि रानी जी आप मतलब सेवा करोगे? मैंने कहा हाँ भाई, गुरु जी की सेवा मिले सबसे बेस्ट है। पर संगत उस टाइम मेरे पैर में चोट लगी हुई थी और मैं ज़्यादा चल नहीं पा रही थी। तो उन्होंने कहा था कि बुधवार को आप चलोगे तो चलिए मेरे साथ। मैंने कहा दीदी मैं पैर से नहीं चल पाऊँगी, मुझे पैर में बहुत दिक्कत है। तो कह रहे चलो ठीक है, गुरु पूर्णिमा को आपको जो है वो आपको सेवा मिल जाएगी। तो संगत जी देखो, गुरु महाराज चाहते हैं तो ज़रूर मिलेगी। और उन्होंने मुझे आधार कार्ड और ये सब लाने के लिए कहा है, फ़ोटो वगैरह। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और गुरु जी का सत्संग मैसेज आया था कि पुत्र मैं तुझे सेवा दे के तेरे कष्ट काटूंगा, तेरे जो पुण्य बुरे कर्म हैं वही मैं काटूंगा उससे। तो मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ कि मालिक ने मुझे इतनी बड़ी सेवा दी है, और मैं मेरे कष्ट काटेंगे संगत जी। और संगत जी कई दिनों से आँखों के लिए तो बहुत सत्संग आ रही हैं, तेरी आँखें अपनी आँखों पर ध्यान दे। और आज मेरे गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया था आँखों का भी कि एक लेडीज सत्संग में बता रही थी अगर मतलब कि संगत को अगर आँख ठीक करनी है तो उनको आँख में पानी रात सुबह उठते ही आँख में झपका मारना चाहिए। और दूसरा अगर बाहर जाते तो चश्मा पहन के जाना चाहिए। तीसरा हम लोगों को गुरु जी का जल प्रसाद आँखों में डालना चाहिए डेली। चौथा उन्होंने बताया था कि और एक चीज़ और बताई थी, समय ध्यान नहीं आ रहा। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, गुरु महाराज मुझे आँखों के तो बहुत ही सत्संग सुनाते हैं। सच्ची में संगत जी मेरी आँखों में मुझे प्रॉब्लम हो रही है और मैं अपनी आँख टेस्ट नहीं करा पा रही हूँ, डॉक्टर के पास नहीं जा पा रही हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा आँख में भारीपन सा लगता है। और बस संगत जी आजकल पता है आपको पानी में इतना केमिकल मिले होते हैं, इसलिए आँखें धोने का मन नहीं करता है। पर गुरु जी का जल प्रसाद डाल के अगर हम हाथ आँखें साफ करें तो काफ़ी कोई असर नहीं होगा, बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और संगत जी गुरु महाराज ने मेरी बेटी के लिए भी बहुत सत्संग सुना रही हैं कि तेरी बेटी के लिए सत्संग सुन ये कर। और एक संगत की बेटी को भी मतलब कि दिक्कत हो गई थी तो वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी। तो उन्होंने गुरु जी की अखंड ज्योत जलाई। और सॉरी सॉरी संगत जी, एक उनकी बेटे का ही प्रॉब्लम थी तो बेटी के लिए भी सत्संग आ रहे थे वैसे संगत जी कि तू अपनी बेटी पर भी ध्यान दे, उसे उसके जो दोस्त वगैरह उनसे दूर रख। और तेरी बेटी बहुत तरक्की करेगी, तेरा बेटा ही बहुत तरक्की करेगा। तेरा बेटा जो है बहुत भोला है, वो मेरी ही दी हुई अमानत है। और तू चिंता मत कर उसकी, मैं उसे संभाल लूँगा और आगे वो बहुत तरक्की करेगा। तो संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का। संगत जी सच में मेरा बेटा बहुत सीधा है और मेरे वाली देवरानी का बेटा सही है। और बस मैंने गुरु जी पे छोड़ रखा है, गुरु जी को ही करना है, वो क्या करेगा। संगत जी गुरु जी मुझे बार बार गुरु जी ने मुझे एक बार ये भी बोला था कि लोटा ब्लेस करा और उस लोटे से आधे पानी से नहा और आधा से
अपनी आँखों में जल छींटा स्नान आँखों में छींटे मार और स्नान कर, आधे को घर में छिड़क, तो अपने बच्चों को भी पिला। संगत जी, ये संगत ने बताया था कि अगर हम अमृत वेला में मतलब कि तांबे का लोटा गुरु जी के सामने रख कर भर के अगर 108 बार जाप करें और उसी जल से नहाएं और उसको पिएं, तो हमारे जितने भी शरीर में बीमारियाँ होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो संगत जी, वो तो खैर मैं अभी नहीं कर पाई क्योंकि मैं अमृत वेला ही नहीं कर पा रही हूँ। पहले गुरुजी मुझे भी जस्ट बहुत मतलब कि लगातार मैं अमृत वेला में उठ रही थी। पता नहीं कोई ना कोई कारण है या मुझसे कोई गलती हो गई है जिसके कारण गुरु महाराज मुझसे नाराज़ हैं, जिसके कारण मैं अमृत वेला में नहीं उठ पा रही हूँ संगत जी। पर मैं गुरुजी से मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझसे कोई अगर गलती हो गई हो या मेरे मुँह से किसी के लिए अशब्द निकल गए हों तो गुरुजी क्षमा करना। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तुझे ना अपने कर्म काटने के लिए किसी जीव की सेवा करनी पड़ेगी, या तो तू किसी गाय की जिसका पैर में दिक्कत है उसकी सेवा कर, या तो पक्षियों को दाना डाल या चींटियों को आटा डाल। मतलब कि ऐसा कुछ सेवा करने के लिए गुरु महाराज ने बोला। और ये भी सत्संग में आ रहा था कि तेरे कष्ट जो है काली ही काटेगी। और संगत जी, पति का ही बहुत आ रहा था कि तेरा पति तुझे धोखा दे रहा है और वो पर स्त्री के चक्कर में है और जिसके कारण वो तुझे मान सम्मान नहीं दे पा रहा है। तो संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरुजी मुझे पहले से ही आगाह कर देते हैं और मैं संभल जाती हूँ संगत जी। और गुरुजी मुझे सत्संग में यही बता रहे थे कि पुत्र, तू टेंशन मत ले किसी चीज़ की, मैं तेरे साथ हूँ, बस तू मंत्र जाप कर और मेरा शुक्राना कर, तो जो भी तेरे कष्ट हो वो कट जाएंगे। संगत जी, आज क्या हुआ था कि एक संगत सत्संग सुना रही थी, जैसे कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो हम तेज आवाज़ में जैसे स्मरण करते हैं या मंत्र जाप करते हैं तो नेगेटिविटी पावर जो है वो हमारे पास आ जाती है, जिसके कारण हम वो में पूजा हम हमारी जो मंत्र हम लोग करते हैं वो लग नहीं पाता है, तो वो हमारी जो मंत्र जाप को वो कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हमें जो है मंत्र जाप करने से पहले या तो मन मन में हमें मंत्र जाप करना चाहिए, गुरुजी ने आज बताया था। तो समझिए मैं भी ऐसे करती थी, मैं सोचती थी कि प्ले लिस्ट चला लेती या शबर गुरबानी चला के मंत्र जाप करती थी। और पर गुरुजी ने बोला कि अगर तुम मंत्र जाप कर रही हो तो किसी दूसरे को पता ना लगे कि तुम मंत्र जाप कर रहे हो, मंदी आवाज़ में करो, मन में अंदर करो, ताकि किसी को पता ना चले कि तुम मंत्र जाप कर रहे हो। तो अगर संगत जी, अगर आपका घर में गंगा जल है तो अपने हाथ में गंगा जल लेकर अपने जहाँ बैठी हो जिस आसन पे बैठी उसके चारों तरफ अपने अपने ऊपर से चारों तरफ पानी गंगा जल फेर के उसे रख के फिर उसके बाद आप मंत्र जाप करो। फिर देखिए आपको ना ही उबासी आएगी ना ही आपको नींद आएगी, आपका जो मंत्र जाप भी सक्सेस होगा संगत जी। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक गुरुजी हमें क्योंकि संगत जी मुझे कई दिनों से ना उबासी और नींद आ रही थी, जब भी मैं सिमरन करती थी गुरुजी का मंत्र जाप तभी मुझे उबासी और नींद आने लग जाती थी। तो तभी संगत जी गुरु महाराज ने मुझे सत्संग में आज सुनाया, तो मैंने आज शाम को यही किया कि जब गंगा जल लिया और अब चारों तरफ से घेर के मतलब गिरा के फिर मैं मंत्र जाप करना स्टार्ट किया, तो कंसंट्रेशन भी बना मेरा आराम से गुरु जी का, और मैंने अच्छी तरह से मंत्र जाप भी किया संगत जी। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, और अनंतम नमतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वरा। और संगत जी, गुरु जी हमारी हर छोटी छोटी बातों को बड़ा ध्यान रखते हैं और हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय श्री जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। नमः शिवाय श्री जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। मैं गुरु जी की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं अपने गुरु जी महाराज प्यारे प्यारे गुरु जी का प्यारे प्यारे तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज है रविवार। रविवार को गुरु महाराज जी कहते हैं कि सुबह उठ के शुक्राना अवश्य करना चाहिए। उस पर्व का ध्यान जरूर करना चाहिए जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है, जिसने तुम्हें इस संसार में तुमको भेजा है और तुम्हारे सारे कार्यों को पूर्ण करता है, तुम्हें सुख समृद्धि देता है। तो मैं अपने गुरु महाराज का तहे से शुक्राना
शुक्राना करती हूँ बाबा, शुक्राना। सुबह का शुक्राना है, 4:19 हो रहे हैं और मैं रविवार को गुरु महाराज जी कहते हैं कि शुक्राने की कभी कोई छुट्टी नहीं होती। शुक्राना तो हर पल, हर समय, हर घड़ी शुक्राना करना चाहिए। तो मैं अपने पिता परमेश्वर के चरणों में गुरु जी महाराज तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। जो कुछ आपने दिया है वो हर चीज का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पति अक्का जी की तरफ से गुरु महाराज का चरणों में तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पति परमेश्वर की तरफ से गुरु महाराज जी का तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ब्रह्मांड में विराजमान सारी हर चीज का गुरु महाराज प्रभु ने दिए है, सारी चीजों का तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु महाराज का हर आप कल का शुक्राना है मेरा। कल गुरु महाराज ने हमको सत्संग में बुलाया था और पहले तो मेरे को तो बुलावा ऐसा था नहीं पर्सनल, लेकिन एक आंटी का फोन आया तो उसने कहा बहुत ग्रांड सत्संग था। तो आंटी ने कहा कि चलो गुरु जी के महाराज के इसमें तो कोई बुलावा नहीं होता है, लेकिन आंटी ने बोला था कि तुम भी आना। तो मैं गई तो वहाँ पे हम जल्दी चले गए थे, तो वहाँ पे सेवा लगवाई, लंगर प्रसाद की सेवा लगी। तो खूब मतलब बहुत 1000 से ऊपर लोग थे, तो खूब अच्छा लगा, खूब मजा आया। गुरु महाराज जी का बर्थडे मनाया पूरे जुलाई में। तो गुरु महाराज जी के बर्थडे में ही जा रही हूँ, सत्संग में गुरु जी बुला रहे हैं। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और कल का शुक्राना था कि जब मैं यहाँ से जा रही थी तो संगत जी वो रास्ते हमारे घर के बाहर रोड बन गई थी, तो मजदूरों ने मटेरियल फैला दिया था सारा, तो गाड़ी तो वहां से जा नहीं सकती थी। तो मैं गई तो मैंने कहा देखा रहे गाड़ी कैसे जाएगी और बारिश भी हो रही थी। तो कोई मजदूर भी मतलब लंच टाइम हो रहा था 1:30-2 बजे। मैंने कहा कैसे जाऊं, मैंने कहा गुरु जी आपने तो तैयार होके फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे, अब कैसे जाएंगे हम लोग आगे, तो कैब आने में भी टाइम लगेगा, हमें देर हो जाएगी और फिर बारिश में कैब भी मुश्किल से ही आती है। तो गुरु महाराज जी ने तभी मजदूर आके और वैसे तो दूसरे मजदूरों को बोला था, लेकिन वो मजदूर मान कहा कि हमारा ठेकेदार नहीं भेजेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठेकेदार जैसे बोलेगी करवा देंगे। लेकिन फिर वही मजदूर आगे जिन्होंने मेटेरियल फैलाया था, मैंने उनसे बोला भैया तुमने हम कैसे जाएंगे, बाई चांस कुछ कोई बीमार हो गया क्या हो गया, तुमने तो सारा रास्ता बंद कर दिया, सब अंदर ही फंस गए लोग। तो फिर उन्होंने मटेरियल हटाया और फिर मैं गाड़ी निकाली तो हम चले गए। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लंच टाइम में तो मिल गए थे, तो तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शाम को आते हुए गुरु महाराज ने मुझे वहाँ लंगर प्रसाद की सेवा मिली, खूब ब्लेसिंग मिली। मुझे एक हैंड ब्रेसलेट भी मिला और ब्रॉच भी मिला, वो उन्होंने सेवकदारों को दिया था। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना महाराज इतनी ब्लेसिंग दे, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लंगर प्रसाद में खूब काम करा हमने, खूब अच्छा लगा, खूब मजा आया। और आते समय फिर 2-3 आंटियां भी आई हमारे साथ, उनको मैंने छोड़ा तो माता कह रहे थे कि गुरु जी ने हमारे लिए पहले ही इंतजाम कर दिया। तो तहे दिल से शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अलग अलग शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और घट का शुक्राना, आप हमारे हमेशा हमारे दुखों को भस्म कर देते हो, हम पे आने से पहले ही हमारे दुखों का नाश कर देते, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी मैंने एक सत्संग सुना कि मेरे शरीर के अंदर गांठ बन रही है, कुत्ता का हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर। तो बाबा आप हमारे पिता हैं, वेद है, सब कुछ तो आप ही हैं।
अब आप ही देखिए यहाँ जो गांठ बनती है उसको भस्म कर दीजिए, जो भी बीमारी हमारे शरीर में पिता परमेश्वर महाराज जी आप तो महाशिव उसको भस्म कर दीजिएगा। और आप करा भी आपने अभी अभी सत्संग सुना के हमारी सारी बीमारी को भस्म कर रहे, हमें हेल्थ लेस कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सुख भी आप देते हैं, फिर दुख भी देते हैं, दुख के बाद आप सुख भी देते हैं। आप कहते हैं एक जैसी स्थिति कभी भी नहीं होती, हमेशा दुख के बाद सुख भी आता है, तो सुख देने वाले भी आप हैं बाबा। तो तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जब से आपने अपने संग बनाया है तब से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ बाबा। तहे दिल से शुक्राना आपका, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नहीं तो पहले बहुत चिंता मिल रहती थी, अब तो ये है कि हमारे सिर पे हमारे बाबा का हाथ है, वो हम पे कोई दुख आएगा भी तो उसको हम सहने की को देंगे, सख्त देंगे और छोटे में ही कष्ट को कटवा देंगे। अब इतना विश्वास तो हो रहा है। तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पहले बेटे बहुत चिंता रहती थी, लेकिन अब बाबा ने उसका हाथ अपने हाथ में उसकी डोर अपने पास रखी है, तो अब किसी बात की चिंता नहीं है। बाबा ही उसके लिए सब कुछ करेंगे, जो उसके लिए सही होगा तो बाबा ही उसको सही करेंगे। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पति अंकल जी को आप ब्लेस कर रहे हैं, उनको हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, उनके वशीकरण को दूर कर रहे हैं। आप कहते हैं कि वशीकरण शादी से पहले टाइम वशीकरण उनका था, इसलिए वो ऐसा बन गया है, दिल का बुरा नहीं है। तो बाबा तहे दिल से शुक्राना उनका वशीकरण दूर करने के लिए, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। नेचर भी ऐसा है कि चिड़चिड़े से रहता है, तो आप उनको देखिएगा। और इसके लिए मैं आपको जगह में तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्संग सुना के आप बेटे अंकल को सही रास्ते पे ला रहे हैं, उसको सही पे गिर गए, उसके एक्सीडेंट से उसको बचा रहे हैं, उसके जो भी कार्य को लोग बांध रहे हैं उसको आप बंधन को खोल रहे हैं, उसको सही दिशा दे रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसके गुस्से को भी अब आप शांत कर रहे हैं प्रभु, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आप उसको मतलब गाली गलौज से दूर कर रहे हैं और जबान में मिठास ला रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंत अनंत शुक्राना मेरे प्रभु। जो कुछ आपने दिया है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो कुछ नहीं दिया है उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो कुछ आपने देने वाले हैं उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और जो कुछ आपने दिया था ले लिया उसके लिए तहे दिल से शुक्राना प्रभु, शुक्राना शुक्राना। अनंत शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जैसे आपने हमारी डोर अपने हाथ में ली, वैसे भी सभी संत जनों के, सभी के परिवार को हेल्थ ब्लेस करिएगा, सभी संत जनों इस घर में सुख समृद्धि बनाए रखेगा। और बेटे अंकल को भी खूब ब्लेस करिएगा, उसको हेल्थ ब्लेस करिए, सतबुद्धि दीजिए, शराब से दूर नशा इन सबसे दूर रखिएगा मेरे पिता परमेश्वर। और उसको कैरियर के लिए इसलिए सही वो कर दीजिएगा बाबा। हम तो सरकारी वाले हैं तो उसको भी सरकारी जॉब यदि उसको तो नसीब में है, आप चाहे तो दिला दीजिएगा। इसके जो सही है बाबा वो करिएगा। हम तो अज्ञान है, कुछ जानते नहीं क्या सही क्या गलत है, तो जो सही है वो आपको देना। इसके तहे शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसे सभी संगठनों के सभी के बच्चों को खूब ब्लेस करिए बाबू, खूब ब्लेस करिए, सभी बच्चों को हेल्थ ब्लेस करिए, बच्चों को शराब से नशा इन सबसे दूर रखिएगा, उनको कैरियर ब्लेस करिएगा, सतबुद्धि दीजिएगा। हर बच्चा अपने माँ बाप का कहना माने, कभी भी गलत शब्द ना निकाले, हमेशा अपने बारे में मिठास रखे। तो और सब बच्चों को खूब ब्लेस करिए, खूब ब्लेस करिए बाबा। और राज अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी राज अंकल जी को भी खूब ब्लेस करिएगा, उनके परिवार में खूब सुख समृद्धि बनाए रखिएगा। हमारा सत्संग शेयर करते हैं राज अंकल जी, का भी धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु महाराज, जय पिता परमेश्वर, लव यू महाराज, जय गुरु महाराज।
जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी। शुक्राना भगवान, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अमृत बेला बख्शण ਲਈ बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ अमृत बेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अंकल जी, मेरा सत्संग शेयर करने ਲਈ बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज दिन हैगा सोमवार और आज तरीक हैगी आ 27 जुलाई 2026। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना भगवान। सब तो पहला तो अज का दिन दिखाने का शुक्राना, स्वास्थ्य ਦਿੱਤੇ शुक्राना, शरीर तंदुरुस्त रखिया का शुक्राना, परिवार तंदुरुस्त, पिता जी महाराज का शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना। संगत जी, मैनू 2 दिन हो गए सी मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं सी कर पा रही। अमृत वेला मिस हो गया सी, 2 दिन हो गए सी। और गुरु जी महाराज जी ने कल मैनू बार बार टेलीपैथी राਹੀਂ किया कि तेरे बेटा एक शुक्राने दी देर है, शुक्राना करन दे नाल तेरे तकलीफ दुख दूर हो जाने। संगत जी, कल मेरे पेन भी बहुत हो रही सी कि पेट दे विच पता नहीं। संगत जी, कल मैं प्लांट गमले वगैरह चुके तां करके पेन हो रही सी। ਜਾਂ मैं पानी ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ चुक के भी डब्बा च पाਉਂਦੀ ਸੀਗੀ कि ਚੱਲਣੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ पेन हो रही ਸੀਗੀ। संगत जी, फिर मैं गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप किया और संगत जी शुद्धि हरे मेडिसिन खाधी, उन्ना मैनू फर्क पिया। शुक्राना मालक। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने मैनू सत्संग भी सुनवाए सीगे पेट के रिलेटेड पेन, यानी कि पेन वगैरह दे। और गुरु जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, मैंने सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट कटवाए और मेरे दिमाग च लिया कि शुद्धि हरे मेडिसिन खावा, ना मैनू फर्क पै जाना। संगत जी, सच्ची मैनू फर्क पै गया है। और संगत जी, मैनू गुरु जी महाराज जी ने घर बेल पत्तर लगाया, संगत जी मनी प्लांट लगाया और बटरफ्लाई येलो जी कलर दी और विच ब्लैक डॉट सीगे, उस दर्शन दिते संगत जी। और मेरे को बैठ के कितना चिर गई है। गुरु जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज बहुत बहुत चमत्कार करते हैं, मेरी लाइफ च बहुत शुक्राने करते हैं। संगत जी, हर एक दिन दिखाते हैं, वह भी शुक्राना। और बच्चे भी गुरु जी महाराज जी ने स्कूल जाते हैं, गुरु पिता जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, बच्चों का रिलेटेड ये शुक्राना कि ये सैचरडे नूं ना बच्चों स्कूल खिलाउणा सी और बच्चे तैयार सीगे। 8 बजे स्कूल लगता, इन्होंने 8 बजन च जो 10 मिनट रहिंदे उदों स्कूल घरों तुरदियां पापा छड्डण जांदे स्कूले। संगत जी, देखो बारिश इन्नी पैंदी पई सीगी। मैं गुरु जी महाराज जी नूं जदों चाह दा भोग लगाउण गई सी सवेरे सवेरे तां उन्हां नूं अरदास कीती, पिता जी महाराज तुहाडीआं दोतियां ने स्कूल जाना, किरपा करियो बारिश नूं रोक दिओ। संगत जी, तुसीं मन्नोगे नहीं, पूरे 7:30 बजे बारिश बंद हो गई। देखो हजे स्टार्ट ही हुई है, नाल ही बंद हो गई। पिता जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है। तितली रूप च दर्शन देने लिए शुक्राना और हर एक सवालों के जवाब देंदे हो, उदा भी टेलीपैथी राਹੀਂ भी।
ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦਾ ਦਰਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭਗਵਾਨ ਔਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭਗਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਫਾਇਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। शुक्राना मेरे पिताजी महाराज, शुक्राना परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और गुरु पिताजी महाराज। आज सावन के दूजे सोमवार के तुहानू हार्दिक शुभकामनावां आ। शुक्राना पिताजी महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जीवन में अपने सत्संग में विराम देने गुरु बाद पवित्र मंत्र जापना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ और आज 24 जुलाई के दिन शुक्रवार को मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। 2-3 हफ्तों से मैंने अपना शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर नहीं कर सकी मैं सुनो जी। कुछ परेशानियाँ भी थी और ऐसा नहीं था कि मैं शुक्राना तो मैं अपने गुरुजी महाराज को रोज़ करती हूँ, लेकिन शेयर करने का जो ये है काम वो मैंने नहीं किया। उसके लिए मैं गुरु महाराज जी से तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। और इस आज का सत्संग कुछ इस प्रकार है। गुरुजी महाराज सब सारा ठीक ठाक ही हफ्ते जो हैं वो निकल गए हैं, लेकिन एक परेशानी जो है वो अभी जा नहीं रही है। गुरु महाराज जी से मैंने अरदास लगाई और जिस दिन वो परेशानी दूर होगी मैं अपना सत्संग फिर से शेयर करूँगी। और अपना ये इस आज के सत्संग में मैं गुरु महाराज जी के चरणों में अपने पति की तरफ से शुक्राना रखती हूँ, उसको कृपा करके गुरुजी महाराज स्वीकार करें। अपने बेटे की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज जी के चरणों में समर्पित करती हूँ, उसको गुरुजी महाराज स्वीकार करें। लख लख शुक्राना है गुरुजी महाराज आपका, जो आज हमारा जो अच्छे से जो टाइम है वो परेशानी में भी ठीक से निकाल रहे हैं। आपका लख लख शुक्राना है। जो टेंशन्स थी उसको गुरुजी महाराज ने कुछ हद तक जो है वो थोड़ा सा कम किया है, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरु महाराज जी। और अपनी मैं सिस्टर अपनी बहन की तरफ से उसके परिवार की तरफ से आपके चरणों में गुरु महाराज जी शुक्राना रखती हूँ, उसको स्वीकार करें। अपने ससुराल वालों की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना रखती हूँ, उसको भी कृपा करके स्वीकार करें। गुरुजी महाराज अपनी मेहर जो है वो हम पे और इस पूरे संगत परिवार पे ऐसे ही बनाए रखें, यही तहे दिल से मेरी गुरुजी महाराज जी के आगे प्रार्थना है, उसको स्वीकार करें गुरुजी महाराज। और मुझे बार बार मौके दें शुक्राना सत्संग शेयर करने का, ताकि मेरे साथ जो भी अच्छा हो मैं उसका शुक्राना करके आपके साथ संगत जी के साथ शेयर कर सकूं। और आज गुरुजी महाराज सॉरी, मैं आज आपका नाम जाप जो था संगत शेयर करने से पहले जो मैं करती हूँ वो नहीं किया मैंने, सॉरी गुरुजी महाराज। चलिए मैं अब नाम जाप करती हूँ, उसको स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।